हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेयर के बारे में और लेयर की जो स्टाइल होती है उसके बारे में। लेयर के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको लेयर क्या होती है और ग्रुप क्या होते हैं। इसके बारे में पहले एक वीडियो बन चुका है, आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में ही है, इंट्रोडक्शन के टाइम में ही है। तो उस टाइम मैंने बता दिया था जब मैंने फोटोशॉप स्टार्ट किया था। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं लेयर की जो स्टाइल होती है उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग जो है यहाँ पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं या फिर मैं कोई इमेज लेके आता हूँ। उसके ऊपर टोटली हम देखेंगे। जैसे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं। ये मैं एक इमेज लेके आया और यहाँ पे आपका मैं कॉपी कर देता हूँ उस इमेज का। और यहाँ पे जो है लेयर की प्रॉपर्टी जो है वो ऑन हो जाएगी टोटली सभी। और अगर जो है यहाँ पे मैं अगर बात करूँ एक टेक्स्ट लेयर बना देता हूँ नॉर्मली, क्योंकि अलग अलग लेयर हम लोग बनाते हैं तो हमको पता चलेगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नाम वेडिंग। और यहाँ पर जो है इसको साइज को बढ़ा देते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा है वेडिंग। एक जो है टेक्स्ट की लेयर होगी है और एक जो है हमारे पास इमेज है ये यहाँ पे, ये हमारे पास होगी है। अब हम लोग देखने वाले हैं पूरा लेयर पैनल कि लेयर के अंदर स्टाइल क्या होती है, लेयर के अंदर ये जो चीज अलग अलग चीजें यहाँ पे दी हुई है ये क्या है और ये क्या काम करती है। ओके, तो सबसे पहले हम ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितनी भी टेक्स्ट वाली जो लेयर है वो आ जाएगी। और बाकी की जो है वो हाइड हो जाएगी। ये डिलीट नहीं हो रही है, हाइड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको फोटो वाली लेयर दिख रही है लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रही है, यहाँ पे फोटो शो हो रहा है। बट लेयर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिख नहीं रही, आपको शो नहीं हो रही लेयर। तो ये क्या है, ये आइसोलेट हो रही है यहाँ से। ये बटन आपको दिख रहा है यहाँ से। तो इसमें क्या होता है, जिस पे भी आप क्लिक करते हो, मान लीजिए आपने 20 30 या फिर 40 लेयर बनाई है, कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर बहुत ज्यादा लेयर है आपके। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि पर्टिकुलर मुझे टेक्स्ट पे ये भी काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरे टेक्स्ट वाले जितनी भी लेयर है वो आ जाएगी यहाँ पे पैनल में। और बाकी जो भीड़ कर रही है यानी कि जो जिस पे अदर चीजें हैं अलग अलग, वो सब हाइड हो जाएगी एक बार के लिए। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अभी यहाँ पे कोई लेयर जो है मैच नहीं हो रही। क्यों क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये क्या है, एडजस्टमेंट लेयर है। अगर आपके पास एडजस्टमेंट लेयर आपने यूज कर रखी है, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे नीचे की ओर, यहाँ पे देखो एक ऐसा सिंबल आ रहा है सेम एज इट इज। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे कलर करेक्शन की जो लेयर है, एडजस्टमेंट लेयर, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये जब हम लोग कलर करेक्शन देखेंगे उस टाइम हम लोग इसकी बात करेंगे एडजस्टमेंट लेयर की। ठीक है, तो अगर वो लेयर है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उस पर क्लिक करोगे तो वो अगर आपके पास लेयर होगी तो वो टोटल यहाँ पे आ जाएगी टोटल। और मैं इस पे बात करूँ, क्लिक करूँ यहाँ पे, तो जो फोटो की लेयर है यानी कि इमेज वाली जितनी भी लेयर जिस पे इमेज का यूज हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे अभी आपको टेक्स्ट वाली लेयर जो है वो अभी शो नहीं हो रही है। ओके, अगर यहाँ पे जाओगे तो मास्क वाली हो जाएगी आपको। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं ज्यादा इसमें ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं बात करूंगा, ऐसे बोलूंगा नहीं, क्योंकि जो है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें अभी आपको समझना है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद ये होता है कि ओपेसिटी। ओपेसिटी का सीधा मतलब होता है कि हम लोग जो है किसी चीज़ को कितना दिखाना चाहते हैं हाईलाइट करके। अगर मैं इसको कम कर दूं, टेक्स्ट पे क्लिक करके मैं 50% कर दूं, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा आपको दिख रहा है। ठीक है, बाकी हाइड हो गया देखिए। यानी कि आपको अगर हाईलाइट करवाना है तो ऑपेसिटी फुल रखो, अगर नहीं करवाना है तो कम कर दो। तो ये तो खेल है ओपेसिटी का। वही सेम आता है फील। फील में भी वही सिस्टम है, ओपेसिटी की तरह ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ लॉक आते हैं अलग अलग तरह के। जैसे मान लीजिए आपको इस इमेज के ऊपर क्या करना है, आपको एक लॉक लगाना है यहाँ पे।
तो आप यहाँ पे लॉक लगा सकते हो। जैसे मुझे इस इमेज पे मैं लॉक लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसे ब्रश लेके आया तो ब्रश काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ब्रश काम नहीं कर रहा है। किसी भी तरह के जो क्लोन ब्रशेज है, इरेजर, ये भी एक ब्रश में ही आता है। जिसके ऊपर इस तरह की सेटिंग आ रही है वो सभी ब्रश के अंदर ही आते हैं, ब्रश कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो जितने भी ब्रश होंगे, इरेजर होंगे, ऐसे टूल इस पे वर्क नहीं करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे सिलेक्शन लाता हूँ तो सिलेक्शन टूल जो है वो वर्क कर रहा है। क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ ये मना करके रखा है कि भाई किसी भी तरह का इरेजर वगैरह इस पे नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ से बंद करके रखा है। ओके, देन आप क्या कर सकते हो कि नहीं, मुझे इसको मैं खोल देता हूँ। मुझे मूवमेंट पे लॉक करना है कि मेरे सारे जो टूल है वो तो इसके ऊपर वर्क करे। जैसे अभी मैं ब्रश लेके आऊँगा तो ब्रश भी होगा, ठीक है। ये स्पॉट हीलिंग लेके आया तो वो भी काम करेगा। लेकिन मूवमेंट जो टूल है ये मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि मुझे काम तो करना है लेकिन मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि क्या है, यह मूवमेंट नहीं हो, ठीक है ना। मूव टूल को मैंने लॉक कर दिया, इसकी पोजीशन को, कि इधर से इधर नहीं जाएगी। अभी कुछ चीजें और आती है कि इसका बैकग्राउंड रिमूव ना हो या फिर ऐसी कुछ आती है, ठीक है। इसका आर्टबोर्ड छोटा ना हो। तो कुछ ऐसे पर्सनल लॉक है इसके अंदर जो आप दे सकते हो इसके, ठीक है। तो ये तो कुछ लॉक हो गए। अभी मेन बात आती है ब्लेंडिंग मोड की। देखो, ब्लेंडिंग मोड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई भी एक चीज है, ठीक है, और उसको किसी और के साथ मर्ज करना है। यानी कि एक चीज ऐसी आपके पास, ठीक है, जैसे एक रुमाल है आपके पास, उसको अगर किसी भी कलर में मर्ज करना हो तो आप क्या करोगे? उसको अंदर डुबा दोगे तो आपका रुमाल भी दिखेगा और कलर दोनों भी दिखेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा, मतलब जैसे भी लाइट वाले दिखते हैं, देखिए वेडिंग वाले वगैरह दिखते हैं, ये क्या करते हैं, एक बड़ी बड़ी लाइट रखते हैं अपने पास में, ठीक है। तो लाइट के आगे एक डोम लगा होता है या फिर कुछ छतरी सी लगी होती है। तो उसमें से क्या होता है, वो लाइट मर्ज होके आती है, जितनी उनको चाहिए उतनी ही आती है। अभी मुझे मान लीजिए ये टैक्स है, यहाँ पे यहाँ पे मैं टैक्स की अगर बात करूँ, ठीक है, ये यहाँ से ले लेते हैं एक बार कैरेक्टर पैनल, ठीक है। ये टैक्स है। अगर मैं ब्लेंडिंग मोड में जाता हूँ, यहाँ पे देखो, नॉर्मल पे क्लिक करना है ऊपर, और अलग अलग मोड है, देखो। अभी डार्क मोड में ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे की साइड में से लगे, यहाँ पे देखो, जब ब्लैक एरिया वहां पे दिखेगा ही नहीं, तो ऐसा लग रहा है इसके बिहाइंड में। और अब मैं यहाँ पे अलग तरह का करता हूँ, लाइट करता हूँ, स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन के अंदर देखो, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे इसकी ओपेसिटी कम हो गई है, या फिर इसका हार्ड ओवरले विविध। तो ये सब क्या है, ब्लेंडिंग मोड है। जैसे आपको ब्लेंडिंग मोड चाहिए, आप इसका यूज कर सकते हो अलग अलग तरीकों से। ये ब्लेंडिंग मोड का प्रॉपर यूज क्या है ना, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे वेडिंग एल्बम हम लोग डिजाइन करेंगे, या फिर मान लीजिए हम लोग अलग अलग तरह के पोस्टर बनाए थे, ठीक है, बनाएंगे आगे, तो उसमें यूज करेंगे हम लोग। जैसे अगर मुझे लुमिनेसिटी पे रखना है तो ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको कलर में रखता हूँ तो किस तरह से हो रहा है, अगर मैं यू में रखता हूँ तो क्या हो रहा है। तो ये क्या करना है आपको, इमेज के ऊपर प्रैक्टिस करना है इस चीज का। प्रॉपर तो आप तभी समझ पाएंगे जब खुद से करेंगे। और अभी मैं इसको क्या है, सारा बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा ट्यूटोरियल जितने भी वीडियो चल रहे हैं, ये प्लेलिस्ट पूरी जो है वो एकदम बेसिक है, ठीक है, बेसिक लेवल पे है। और इसको एडवांस लेवल पे हम लोग इसका यूज करेंगे। फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ चीजें आती है, जैसे अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, एक मैं लेता हूँ लेंस, ठीक है, लेंस फ्लेयर में लेता हूँ। और अच्छा, मान लीजिए मेरे पास एक लेंस फ्लेयर है, ये वाला। और अब मुझे क्या करना है ना, इसका बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है वो है ब्लैक। अब मैं बैकग्राउंड को हटा नहीं सकता। अगर मैं बैकग्राउंड को हटाता हूँ तो प्रॉपर बैकग्राउंड जो है वो रिमूव नहीं होगा, प्रॉपर नहीं हटेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है मल्टीप्लाई, और एक है स्क्रीन। अगर मैं स्क्रीन पे लेके जाता हूँ तो जितना भी ब्लैक कलर है वो रिमूव हो जाएगा उसमें से। तो मैंने स्क्रीन पे लेके गया तो ब्लैक कलर रिमूव हो गया, और मैं अगर मल्टीप्लाई पे लेके जाऊंगा तो लाइट, जितना भी लाइट कलर है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, देखो हमारे पास एक लेंस आ गया। अगर मैं लेंस को यहाँ पे इजीली लगा सकता हूँ, ये एक तरह से हमारे पास पीएनजी बन के आ गया। ओके, ये एक तरह से पीएनजी बन गया है। इसका यूज हम लोग यूज कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर यही, अगर मान लीजिए कोई वाइट बैकग्राउंड है,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ कार ऑन वाइट बैकग्राउंड, ओके, ये मैं यहाँ पे कार लेके आया हूँ और यहाँ पे क्या है, इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। मान लीजिए आपको क्या करना है, इसको रिमूव करना है। मैं कॉपी कर देता हूँ इसको एंड कंट्रोल वी करता हूँ। आपको इसको रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल स्क्रीन पे जाइए, ठीक है। इसको रिमूव कर सकते हैं आप स्क्रीन पे जाके, और मल्टीप्लाई पे जाके भी आप रिमूव कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई पे जैसे भी आप गए यहाँ पे, इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, न्यू पेज पे लेके आता हूँ मैं, और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एकदम से रिमूव हो जाएगा टोटली, व्हाइट कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये देखिए आप व्हाइट कलर जो है पूरा पूरा रिमूव हो गया है। अगर मैं इसका कलर चेंज करके बताऊँ आपको, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ब्लैक कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ब्लैक जैसे ही मैंने कलर किया तो वो उसके साथ में मर्ज हो गया, ठीक है। तो कहीं पे ये भी दिक्कत आती है, लेकिन इसके पीछे सॉलिड कलर नहीं होना चाहिए, एक इमेज अगर होती है तो वो अच्छे से होता है। तो इसको क्या किया हमने, मल्टीपल करके ब्लैक को हटा दिया टोटली, तो ये क्या हो गया, एकदम पीएनजी बन गया। यहाँ पे व्हाइट कलर था तो हमने इसको क्या कर देना है, स्क्रीन कर देना है। अब स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन कर सकते हो। अब जैसा इमेज देखो अंदर का हट गया वो, अगर मैं मल्टीपल करता तो ये देखिए। तो ये कुछ चीजें हैं लेयर के अंदर। उसके बाद आता है लेयर का इफेक्ट। अभी लेयर इफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए ये टैक्स है, इनका यूज हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स वगैरह पे करते हैं। ये मेरे पास एक टैक्स है और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर जो है वो हम लोग यूज करने वाले हैं, वो करने वाले हैं प्रॉपर इफेक्ट। प्रॉपर इफेक्ट में क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इफेक्ट पैनल है और यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन है एक और है, इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ये देखिए अगर मुझे इम्पोजिंग टाइप दिखाना है इसको, जैसे उभरा हुआ कुछ मुझे दिखाना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे बिवेल ऑप्शन में और कुछ सेटिंग दी हुई है, मैं इनको छेड़खानी करूंगा तो ये बहुत अच्छा सा मुझे ऐसा इफेक्ट ये बना के दे देगा, ऐसा उभरा हुआ सा। तो मुझे ऐसा चाहिए तो मैं ऐसा बना सकता हूँ। स्ट्रोक, स्ट्रोक में क्या होता है, बाहर के आउटलाइन अगर आपको देनी है, मान लीजिए मुझे रेड कलर की आउटलाइन देनी है तो मैं रेड कलर दे रहा हूँ। इसकी साइज मुझे कितनी रखनी है वो मेरे पे डिपेंड है, मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ इसकी साइज को। देन मुझे ये नहीं करना है, मुझे शेडो देना है अंदर की तरफ, मुझे शेडो देना है बाहर की तरफ, मुझे ग्लो देना है, तो इन पे क्लिक करके आप दे सकते हो। कलर ओवरले में क्या होता है कि आपको इसके ऊपर कलर कौन सा रखना है, मुझे ग्रीन रखना है, ग्रीन चेंज कर सकते हो, आपको ब्लू चाहिए, आपको पिंक चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें कर सकते हो। उसमें ग्रेडियंट भी होता है, जैसे कलर हो रहा था वैसे ग्रेडियंट कलर भी होगा, वैसे ही पैटर्न भी होगा, वैसे ही ग्लो भी होगा। अच्छा मैं इसमें शॉर्टकट तरीके से इसको बता रहा हूँ, इसका पूरा ब्लेंडिंग ऑप्शन का और इफेक्ट्स का हम लोग अलग से रखेंगे। यहाँ पे हमने नॉर्मली बात की है लेयर के बारे में, ठीक है। और अगर पूरा अगर हम लोग इसको देखेंगे तो देखेंगे अलग एक पार्ट के अंदर, ठीक है। फिलहाल आपको इतना ही देखना है अभी के लिए कि इन चीज़ों को क्या यूज है, कैसे यूज करना है, ओके।